अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, जो कि हमारे पास 11 चैप्टर का दूसरा लेक्चर था। और आज हम लोगों ने थर्ड लेक्चर को डिस्कस करना है, जो हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के। करेक्टरिस्टिक ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिसके ऊपर एक आवाज़ जो है उसको पहचाना जा सकता है, उसको उसकी खसूसियत क्या क्या हो सकती है। ठीक है, लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहे और साथ के साथ जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिस्कस करना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर कौन सी चीज़ें, लाउडनेस है, पिच है और उसकी क्वालिटी। तीन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ जो है वो डिपेंडेंट कर रही होती है। ठीक है, सबसे पहले लाउडनेस इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स, ये एक ऐसी खसूसियत है ऑफ द साउंड, किसी भी साउंड की, इन विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। अब देखिए, मैं एक रिदम में बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं कहूँगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लाउड बोल रहा हूँ। सेम एज इट इज़ अगर मैं दोबारा से कहूँ क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, मैं फेंट आवाज़ में बोल रहा हूँ, यानी कि किस आवाज़ में, हल्की आवाज़ में। किस में? हल्की आवाज़ में। और ये क्या है, तेज़ आवाज़। ठीक है, तेज़ आवाज़ में जब हमने फ़र्क करना होता है तो हम फिर क्या कर रहे होते हैं, उस लाउडनेस वाला पैरामीटर जो है उसको चूज़ करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके तीन फैक्टर हैं, जो यानी कि ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 जब हमने उसकी डेफिनेशंस की थी सिंपल पेंडुलम के बाद वाली, उस वाले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वाला चैनल आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फेंट आवाज़ के अंदर क्या है, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ये कम है। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर हम लाउड के अंदर देखें, तेज आवाज़ के अंदर, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो लाउडनेस क्या करती है, जैसे ही एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक चीज़ का बढ़ना दूसरे का जो है वो भी बढ़ना, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड, किसी भी साउंड की जो है वो लाउडनेस किसके ऊपर, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर उसकी लाउडनेस, तो हम हमारे सामने जो ये चीज़ है, ये वाला जो ग्राफ हमें नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, फेंट का और लाउड का नज़र आ रहा है। ठीक है, अब वो हमें एक एग्जाम्पल देता है, वो कहता है अगर मैं, कोई सितार है या कोई गिटार है, उसको मैं बजाता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं उसको प्लग करता हूँ, तो देखें अगर मैंने उसको ज़्यादा वायलेंटली किया है तो उसके अंदर से क्या होगी, एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा होगा। और जैसे ही एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जो उसका जो साउंड है वो क्या है, लाउड है। जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि देखें, मैंने उसको पहले एक हल्का सा बजाया तो उसकी क्या हुई, स्मॉल वेव उसका एम्पलीट्यूड था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवाज़ जो है वो कम। फिर तेज़ी से मैंने उसको किया तो उसकी स्ट्रिंग के अंदर जो फ्लक्चुएशन आई प्लग करने की वजह से, वो क्या आई, ज़्यादा आई, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से लाउडनेस भी क्या हुई, ज़्यादा हुई। ठीक है, इस पॉइंट की आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है, एरिया वाला, कि अगर एरिया ज़्यादा हो, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि वो भी वाइब्रेट कर रही हो, वाइब्रेट होगी तो साउंड होगा ना। मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर जो दिया वो साउंड के इंट्रोडक्शन का दिया, उसका भी आप लोगों को यहाँ आई बटन के अंदर लिंक नज़र आ रहा होगा, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा शोर या लाउडनेस या तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस होगी। सपोज डैट मैं आपको कहता हूँ एक ड्रम है, एक छोटा ड्रम है, एक बड़ा ड्रम है। अब दोनों ड्रम को आप सेम तरीके से बजाएं तो जो आपका जो बड़ा ड्रम है जिसका एरिया ज़्यादा है, उसकी आवाज़ ज़्यादा पैदा होगी, तो बड़ा ड्रम
ज़्यादा एरिया, यानी कि लार्ज एरिया और लार्ज लाउडनेस। तो सेम एज इट इज उसके अंदर वो क्या कहता है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्ज ड्रम। किसी भी लार्ज ड्रम के साथ जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं देन बाय द स्मॉल वन, कि एक छोटे की निस्बत। आप लोग ये घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोग को ये छोटा जो है वो प्लास्टिक का या आप स्टील का या किसी भी, आपके पास दो बाउल लें, एक छोटा और एक बड़ा, उनको दोनों को जो है वो किसी स्टील की या आप उसको कह लें कि एक चम्मच घर में, उसे आप दोनों को एक सेम फोर्स के साथ कोशिश करेंगे, सेम फोर्स के साथ, तो आप देखेंगे कि जिसका एरिया ज़्यादा है उसके अंदर से ज़्यादा वॉइस आएगी। तो उस वॉइस का जो है वो एरिया की वजह से आ रही होती है। तो हम इसको क्या कह रहे होते हैं फिर, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं जी डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब देखिए, जैसे आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, समझिए आप दो दोस्त हैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे दोनों दूर जाते जाएंगे, तो उसका क्या करेगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और लाउडनेस यानी कि आवाज में जो तेजी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो इसी तरह कहता है लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। वो क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की, फ्रॉम द लिसनर, सुनने वाले के। ठीक है, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप दूर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आप समझिए कि ये वाला आदमी है, ठीक है, मेरा ऐसे कहिए ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लाउडनेस के। ओके हो गया। उसके बाद वो कहता है इट काज, ये क्या करता है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। तो फिर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एरिया। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड एट सम एज क्या होगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, आपको समझ आ जाएगी। आप समझेंगे ये एम्पलीट्यूड ऐसे था, ठीक है, और सम टाइम ये क्या करता जाएगा ग्रेजुअली, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला हमने पढ़ा था, तो ये उसके अंदर इस तरह मूव होता इस तरह मूव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कम आवाज़ होती जाएगी। जब आप बिल्कुल दूर चले जाएंगे तो आप लोगों को आवाज़ नहीं सुनेगी। यहाँ तक समझ आ गई कि हमारे पास लाउडनेस क्या है। इसके दो पैरामीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं लाउडनेस डिपेंड्स ऑन अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर, यानी कि सुनने वाले के कान पे भी ये डिपेंड कर रहा होता है। अब ये ना हो कि अगला बंदा जो है वो बोला है और आप लोग उसके सामने यार पास ही बैठा है, फिर भी जो है आप इस पैरामीटर को क्रॉस कर देंगे, ये है ही गलत है। ऐसा नहीं है, उसके ईयर की फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद आ गया पिच। पिच क्या है, पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश श्रिल एंड ग्रेव साउंड, यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फीमेल और मेल की आवाज़ में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ वो बारीक होती है और मेल की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। अब जैसे श्रिल एंड ग्रेव साउंड क्या है, श्रिल एक बिल्कुल पतला जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है। जैसे देखा जाए तो पिच इज अ साउंड, ये कैसा डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, हायर पिच मीन द हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी पिच हाई होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी। लोअर फ्रीक्वेंसी के अंदर लोअर पिच होगी, ठीक हो गया। और उसके यानी कि वाइस वर्सा का मतलब होता है लोअर पिच, जैसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा और पिच भी ज़्यादा, उस अगर नहीं तो फिर उसी के उल्ट, इसका मतलब यानी कि बेसिकली उल्ट लिया जाता है। उसके बाद क्वालिटी क्या है, इन दोनों के दरमियान में क्वालिटी क्या है। अब देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ये भी एक खसूसियत है, विच इज डिस्टिंग्विश ऑफ टू साउंड्स सेम लाउडनेस एंड पिच, जिसके अंदर लाउडनेस और पिच क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो मैं डायग्राम आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है, कि डायग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे कि ग्राफ होंगे 3 और उसी के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो फ़र्क बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद द नोट्स of the piano and flute being played inside the room can be distinguished from the outside of the room. दिस इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ नोट्स। आप लोग अक्सर देखें, आप लोग नोट करेंगे एक जो आदमी है वो पियानो बजा रहा है एक ही रूम के अंदर और दूसरा जो है वो फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी, ठीक है। अब वो ना अब बजा रहे, आप लोगों को फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है, हालांकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सेम होगी, लाउडनेस क्या होगी, सेम होगी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, उसके वेव फॉर्म की वजह से, क्योंकि उसके वेव जो है वो डिफरेंट मान भी होती है। मैं आप लोगों के सामने जो है वो ग्राफ जो है उसको ड्रा कर देता हूँ। अच्छा जी, ग्राफ आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग ये देख रहे हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तीनों ग्राफ, इसके अंदर एक जो है वो फ्लूट का है, एक जो है वो आप लोगों के पास एक उसका बना हुआ है, ये आप लोगों के पास पियानो का,
ठीक है। तो ये जो आप लोगों के पास तीनों ग्राफ हैं, ठीक है, ये किस चीज़ के बने हुए हैं? इनके अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वो दोनों चीज़ें जो है वो सेम आ रही हैं, इसके अंदर सिर्फ वेव फॉर्म्स चेंज है, ठीक है। यानी कि वेव फॉर्म हर एक की जो वेव है वो अलग है, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं या डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके अंदर फ़र्क पैदा कर रही है। इवन कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनकी लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता चल जाता है उसकी मेन रीज़न क्या है, क्यों उसके वेव फॉर्म्स जो हैं वो अलग-अलग बन रहे होते हैं उसके नॉट्स की वजह से। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया और यही तकरीबन हमारे पास आज का लेक्चर था। ठीक है? अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम इंटेंसिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ये इंटेंसिटी क्या है और इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर एंड करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। ये छोटी सी मोटिवेशन होती है, इसके ऊपर कोई ये नहीं होता कि कोई खर्चा उठ रहा हो या ये सिर्फ हमारे लिए एक छोटी सी मोटिवेशन होती है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।